द ग्रेट इज स्ट्रेट डेवलपर की मानवा एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। और आज के चैप्टर में क्या होने वाला है जानना चाहते हो तो सीधा करते हैं चालू एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। सीधा चालू करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रंटेरा फैमिली के मेंशन में, जहां लॉयड इन बैरन टेबल में बैठे रहते हैं। लॉयड सोचता है मैंने अब तक तो इनसे बचने की पूरी कोशिश की थी, पर अब फंस गया। कहीं इन्होंने मेरा कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवा दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बैरन लॉयड से पूछता है हाँ तो बताओ तुम इस बार क्या कांड करने की सोच रहे हो। लॉयड सोचता है और अपनी पूरी पुरानी वाली बदतमीज लॉयड वाली आवाज़ निकाल कर बोलता है मैं इनसे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। और बोलता है पब ओनर ने एक ऑन्डोल रूम मंगाया था तो मैंने उसके लिए बस एक बना दिया, बस इतनी सी बात है। एरन बोलते हैं और बाकी लोग तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं। लॉयड बोलता है देखो आपको तो सब पहले से पता है। एरन बोलते हैं ये वो लोग हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर तुमने इन्हें धोखा दिया तो। लॉयड बोलता है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है तो फिक्र मत करो। एंड लॉयड सोचता है मुझे अब पता चल गया है, मैं कुछ भी कर लूँ ये सब मुझे घटिया ही समझेंगे एंड मुझे अब यहाँ से जल्दी 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 ही निकलना होगा। एंड लॉयड अकड़ के बोलता है अगर अब बात ख़त्म हो गई हो तो मैं जा रहा हूँ। बैरन बोलते हैं क्या ये सब हमारे परिवार के बुरी हालात की वजह से है? एंड तुम्हें अभी तक पता ही चल गया होगा लॉयड। एरन लॉयड को भरोसा दिलाते हुए बोलते हैं फिक्र मत करो, मैं हमें इस मुसीबत से जल्दी बाहर निकाल लूँगा, इसलिए तुम सब इन चीज़ों में ज़्यादा मत पड़ो लॉयड। एंड लॉयड थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है मैंने ये सब पहले सुन रखे हैं। एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सूहो के डैड बोलते हैं हे सूहो सब जल्दी ठीक हो जाएगा तो तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ नहीं है, तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो। एंड सूहो सचमुच में मान जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। एंड लॉयड बैरन के बारे में सोचते हुए बोलता है झूठ, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं होगा, पैसों की वजह से अपनी ज़िंदगी फिर नर्क नहीं बनने दूंगा। फिर बैरन को बोलता है प्लीज़ हार मत मानना, क्योंकि मैं भी हार नहीं मानूंगा। एंड ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रियल लाइफ में भी यूज़ करनी चाहिए एंड मैं भी कर रहा हूँ। शायद मेरा चैनल अभी उस पर ज़्यादा व्यूज़ या सब्सक्राइबर ना हो, लेकिन एक दिन तो होगे, तो मैं भी यही सोच के ये चैनल स्टार्ट किया है। एंड अब देखते हैं कि वो दिन कब तक आएगा। एंड ज्ञान देने के बाद बैक टू द स्टोरी। लॉयड सोचता है एंड हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है। एंड वो बोलता है उस समय, काश कुछ साल पहले उस समय तब भी मैं अपने फादर को यही बात बोल पाता। एंड सीन शिफ्ट होता है मेंशन के अंदर, जहाँ लॉयड कॉरिडोर में चलते हुए सोचता है हमारे पास 32 स्टाइलें एंड 57 स्टाइल बी के ऑर्डर्स आए हैं, मुझे कंस्ट्रक्शन का आधा पैसा मिल चुका है। अब उसके बाद इससे पहले कि लॉयड अपना पूरा सेंटेंस खत्म करता है हमें दिखाया जाता है दो न्यू कैरेक्टर में से जो लेफ्ट साइड वाला रहता है वो रहता है मीट लोफ एंड दूसरा जो राइट साइड में रहता है वो रहता है शीलो। एंड ये दोनों लॉयड को इग्नोर मार के अंदर जाते रहते हैं। लॉयड हैरान होकर सोचता है ये क्या है, मैं लॉर्ड का बेटा हूँ फिर भी ये रुके नहीं और मुझे सलाम भी नहीं किया है। अच्छा वो दोनों तो वो। एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हम बैरन के रूम में आते हैं, जहाँ पे शीलो रूड वे में बोलता है बैरन को तुम कब तक इसे टालते रहोगे। मीट लोफ बोलता है चिल्लाते हुए जो तारीख हमने दी थी उसे बीते हुए 5 दिन हो चुके हैं, अगर आप ऐसी देर करते रहे तो हमारे पास एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा बैरन। एंड बैरन उन दोनों को कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन शीहो बोलता है क्या हुआ बे, कुछ मुंह से निकल क्यों नहीं रहा। एंड बोलता है मुझे पक्का यकीन है अगर आप यहाँ की कुछ चीज़ों को बेच दोगे तो आपको कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। एंड लॉयड हरामी पने से बोलता है एकदम सही वक्त, बिल्कुल सही वक्त पर आए ये दोनों। एंड सीन शिफ्ट होता है और हम जाते हैं लॉयड के कमरे में, जहाँ सिस्टम बोलता है करंट आरपी है 36। लॉयड बोलता है जेवियर की अप्रूवल रेटिंग बढ़ने के बाद मुझे कुछ आरपी मिले थे, तो अब सवाल ये है इनका इस्तेमाल मैं कैसे करूँ। एंड सिस्टम बोलता है आप अपनी शक्तियाँ पाने के लिए आरपी का निवेश कर सकते हैं, मीन्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरपी के बदले आपको स्किल मिलेगी। लॉयड बोलता है तो इस पॉपअप वाले बदतमीज़ को चीज़ें समझाने भी आती है। सिस्टम बोलता है ठीक है भूल जाओ। लॉयड बेचारा बोलता है सॉरी, अरे सॉरी मुझे माफ़ कर दो। एंड देन सिस्टम लॉयड को स्कैन करना चालू कर देता है। एंड अब सिस्टम लॉयड की एबिलिटीज़ बताना स्टार्ट कर देती है, जिसमें से पहला आता है सॉइल मैकेनिक, दूसरा आता है हाइड्रोलिक, तीसरा आता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक, चौथा आता है वाटर सप्लाई एंड सीवेज थ्योरी, पांचवा आता है स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड कॉन्क्रीट डिज़ाइन, एंड लास्ट वाला आता है एडवांस डिज़ाइन प्रोग्राम। एंड ये सब सूहो ने अपनी जो पास्ट लाइफ थी उसमें पढ़ा था। एंड उसके बाद सिस्टम बोलता है तुम जितना दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा जानते हो। एंड लॉयड छेड़ कर ऑफकोर्सली बोलता है अभी तो और क्या, मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। सिस्टम लॉयड को बताता है कि लॉयड के पास कौन कौन सी अवेलेबल स्किल है जो वो अभी के नॉलेज से यूज़ कर सकता है।
एंड उस हिसाब से लॉयड के पास 2 स्किल आती है, जिसमें फर्स्ट स्किल है बेसिक सर्विंग, जिसके लिए 15 आरपी चाहिए रहती है, एंड सेकंड स्किल आती है बेसिक डिज़ाइन, जिसके लिए 20 आरपी चाहिए रहती है। लॉयड थोड़ा कंफ्यूज होता है सिर्फ, और बोलता है सिर्फ नाम से समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, और बोलता है खैर मेरे पास तो अभी 36 आरपी है, तो बहुत आरपी है एंड मैं दोनों ही ले लेता हूँ। एंड लॉयड दोनों को दबा देता है। बेसिक सर्वेइंग स्किल यूज़ होती है तब लॉयड को किसी जीपीएस मशीन की ज़रूरत नहीं रहती है, वो ज़मीन पर देख के हर डिटेल को अपनी आंखों से इमेजिन कर सकता है एंड आंखों से सही कर सकता है। एंड देन सेकंड स्किल आती है बेसिक डिज़ाइन, जिसमें लॉयड के आगे एक टैब ओपन हो जाता है एंड वो उस टैब में कुछ भी डिज़ाइन कर सकता है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जो टैब है वो लॉयड को ही दिखता है और किसी को नहीं दिखता। एंड लॉयड को फिर रिग्रेट होता है क्योंकि उसने पहले पागलों की तरह मेहनत करके नक्शा बनाया, उसके लिए 7 दिन लगा दिए बेचारे ने, एंड इसके बाद इसको एक ऐसी स्किल मिलती है जिसकी वजह से वो सिर्फ मिनटों में वो काम कर सकता है। लॉयड बोलता है लेकिन अब उसको ये स्किल मिल चुकी है तो चीज़ें बड़ी आसानी से होने वाली है, पर वो इस चीज़ में डाउट रहता है कि क्या जेवियर अकेले कंस्ट्रक्शन संभाल पाएगा, मीन्स जो मैनुअल लेवल रहता है। एज़ यूजुअल लॉयड लालची भरी आवाज़ में बोलता है कितना अच्छा होता अगर मैं अपनी नॉलेज से कोई भारी मशीन उठाने वाली चीज़ को समन कर पाता। बोलता है अगर आपको कुछ समन करना है तो उसके लिए एक चीज़ है, एंड हमको दिखाया जाता है रैंडम समन स्पिन गेम, जिसमें आरपी का यूज़ होता है समन करने के लिए। अपने लॉयल पार्टनर को समन करे। लॉयड सरकास्टिक वे में बोलता है क्या ये किसी प्रीमियम गेम के लिए ऐड है, एंड जिसमें रैंडम स्पिन के लिए 50 आरपी चाहिए रहती है, एंड लॉयड के पास 36 आरपी थी जिसका उसने 2 स्किल बाय कर लिया, अनलॉक कर लिया, एंड उसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ 1 आरपी बची है। लॉयड प्लानिंग करते हुए सोचता है एक समन अगर ये वैसा है जैसा मैंने सोच रहा हूँ तो ये बाकी भारी मशीनों जैसा काम भी कर सकता है। एंड लॉयड को अब किसी भी हाल में आरपी चाहिए रहता है एक रैंडम समन करने के लिए, एंड दोस्तों आरपी बनाने के लिए उसको अपने की कैरेक्टर के साथ रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा। एंड सीन शिफ्ट होता है, बैरन को मीट लोव बोलता है बैरन फ्रंटेरा तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे देता हूँ, एंड ये हरामी बोलता है आप अपनी बैरोनेस यानी कि बैरन की जो वाइफ रहती है उसको किसी अच्छी जगह भेज दो ताकि तुम्हें मोटी रकम मिल सके। बैरन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, लेकिन तभी वहाँ पे लॉयड आ जाता है। लॉयड वहाँ आके बोलता है सिर्फ उधार देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तमीज़ भूल जाओ। मीट लोव बोलता है तू कौन है बे, एंड बोलता है अच्छा तुम वही बिगड़े हुए बड़े बेटे हो ना, इसलिए तुम हमारी बातों के बीच में कूद रहे हो। एंड लॉयड को बोलता है अगर तुम यहाँ से नहीं निकले, लेकिन इससे पहले ये अपनी पूरी डायलॉग बोलता है। लॉयड बोलता है जो भी है तुम पहले वारंट दिखाओ। एंड लॉयड एक प्रोफेशनल लॉयर जैसे बोलता है द रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 क्लॉज 6, जिसमें सारे नोबल अपनी सेफ्टी के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं, और इसमें साफ साफ लिखा है बिना वारंट किसी भी नोबल के घर में घुसना एक जुर्म है, यानी ट्रेसपासिंग है। दोनों मनी लैंडर्स बोलते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो कभी ऐसा कानून के बारे में नहीं सुना। एंड देन एज यूजुअल अपनी हरामीपने में बोलता है ओह बाबू तुम्हें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं कोर्ट चलते हैं एंड साथ में पता लगाते हैं कि कौन सही है एंड कौन गलत। देन लॉयड खेलता है अपना बॉयफ्रेंड कार्ड एंड बुला लेता है जेवियर को। जेवियर अंदर आता है एंड बोलता है जेवियर को जेवियर ये ट्रेस पासर के हाथ काट दो, एंड दोनों मनी लैंडर घबरा जाते हैं। एंड शिहो बोलता है मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। लॉयड बोलता है मैं तो पहले ही कहा है साथ में चलते हैं और पता कर लेते हैं कोर्ट किसकी साइड लेगा है, एंड ये दोनों मनी लेंडर वहाँ से भाग जाते हैं। लॉयड बोलता है छी कैसे रोते हुए बच्चे की तरह भाग रहे हैं, एंड बैरन घबराते हुए बोलता है जेवियर लॉयड तुम दोनों ने अभी क्या किया, हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते, हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लॉयड जाता है एंड एक पैसे से भरा हुआ बैग बैरन को देते हुए बोलता है मैं ये आपको पहले से देने का सोच रहा था जब मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिले थे, ये पैसे कम हैं लेकिन इस महीने का इंटरेस्ट देने के बाद भी काफ़ी हो जाने चाहिए। बैरन तभी चिंता करते हुए बोलता है ये तो उन ऑर्डर के पैसे हैं जिन्हें तुमने धोखे से कमाया है, ऐसे लोगों से पैसे हेटने से पहले ये अपना पूरा सेंटेंस खत्म करता है। जेवियर बोलता है माय लॉर्ड आप डरिए मत, मैं आपको वादा करता हूँ मास्टर लॉयड सारे ऑर्डर को पूरा करेंगे। भाई हमारा होमी लॉयड भाई बेचारा कितना अच्छा काम कर रहा था लेकिन बेचारा कितना निराश दिख रहा है इस पैनल में। एंड बैरन जेवियर के बारे में सोचते हुए बोलता है उसके चेहरे को देखकर लगता है जैसे जेवियर उस पर पूरे तरीके से भरोसा करता है। एंड लॉयड फॉर्मली बोलता है अच्छा ठीक है तो अब हम चलते हैं, एंड दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड चलते चलते जेवियर पूछता है तुमको कब से ऐसे लॉ के बारे में पता रहने लगा, मुझे हमेशा से लगा था कि तुम अनपढ़ किस्म के आदमी हो। एंड लॉयड इस पर चिढ़कर बोलता है मैंने बस ऐसे ही कहीं से सुन लिया था, अब तुम खुश हो। एंड लॉयड फिर रियलिटी बताता है जिसमें वो बोलता है कि असली में मैंने ये सुना था तुमसे जब मैं उस दिन बुक पढ़ रहा था। एंड बताता है
ये बात तब की है जब बैरन एंड बैरोनेस ने S.D ये वर्ड पूरा नहीं बोल रहा हूँ, तुम समझ ही जाना एंड सीन पे देख लो तो समझ ही आओगे। एंड हम देखते हैं जेवियर 2 टूम्स के पास बारिश में भीगते हुए खड़ा रहता है एंड उसके बाद वो दोनों मनी लेंडर्स आते हैं एंड बोलते हैं वो दोनों की बॉडीज़ को ज़मीन से निकलवा के बेच देते हैं। एंड इस पे जेवियर बोलता है रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 कॉज 6 एंड ये सब फिर से रिपीट होता है, वही बात जो मैंने तुमको पहले बता दी। एंड उसके बाद वो दोनों का सर उड़ा देता है। एंड हम जब कोर्ट में जब जेवियर का ट्रायल होता है तो वो बेगुनाह पाया जाता है। ये होते हैं कुछ मेन कैरेक्टर पर्क्स, तो क्या ही बोल सकते हैं। एंड लॉयड खुद पर प्राउड होकर बोलता है देखा ये कहानी की जानकारी होना कितनी अच्छी बात है। एंड लॉयड की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अब कभी भी सिस्टम का मैसेज आ सकता है। एंड हम देखते हैं कि सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है। सिस्टम बोलता है बैरन फ्रंटेरा की अप्रूवल रेटिंग तुम्हारे लिए 6 पॉइंट से इंक्रीज़ हुई है, आपके पास अब 60 आरपी है और ये आरपी आपको की कैरेक्टर के साथ रिलेशंस अच्छे करने से मिली है। एंड अब लॉयड की टोटल आरपी रहती है वो 61 हो जाती है एंड उसको समन करने के लिए 50 आरपी चाहिए रहता है। तो अब तुम समझ ही जाओगी कि वो अगले चैप्टर में क्या करेगा। लॉयड सोचता है अच्छा जैसे मैंने सोचा था एंड अब वो समन करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो क्या वो समन कर पाएगा या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसका आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सायोनारा।